एपिसोड की स्टार्टिंग में तेमू बस स्टैंड पहुंचता है जहां उसे हारी नहीं मिलती है, तो वो उसे कॉल करता है। हारी का फोन होटल के रिसेप्शन पर था और बार बार रिंग होने की वजह से रिसेप्शनिस्ट कॉल रिसीव करती है, जिससे तेमू को पता चल जाता है कि हारी कहाँ है। तभी जब हारी अपने फ्रेंड्स के साथ थी तो तेमू वहाँ आ जाता है और सबको कहता है कि वो हारी का बॉयफ्रेंड है। हारी तो ये सुनकर शॉक रह जाती है, जिसके बाद यूरा और उसके फ्रेंड्स उन्हें डिनर पर इनवाइट करते हैं। हारी ना कहना चाहती थी, लेकिन तेमू उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो डाइनिंग एरिया में जा रहे थे तो हारी कहती है कि तुम्हें झूठ क्यों बोला, तो तेमू कहता है कि मैंने तुम्हें एम्बैरेसमेंट से बचाया है, तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन हारी कहती है कि तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए क्योंकि तुम चले गए थे मुझे बारिश में छोड़ के। तो वो सॉरी कहता है और कहता है कि उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई इसलिए वो वापस आ गया। जहाँ हारी कहती है कि मैं यूं ही मतलब तुम्हारे लिए वरिड थी, और कहती है कि हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो दोनों सुनते हैं कि हारी की फ्रेंड्स हारी का मजाक उड़ा रही हैं। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हारी का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, जिससे तेमू उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें ये प्ले कंटिन्यू रखना चाहिए, जिसके लिए इस बार हारी भी अग्री हो जाती है। जब वो डिनर करते हैं तो खाना बहुत ही एक्सपेंसिव था, लेकिन तेमू उसे कहता है कि बेबी तुम प्राइस मत देखो, तुम मुझे देखो, तुम्हारे आगे ये सब कुछ नहीं है। तुम्हें पता है मेरे प्यार और इस कार्ड में क्या कॉमन है, दोनों में कोई लिमिट नहीं है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं। फिर वो खाते टाइम भी हारी को ही देखता है और उसकी केयर करता है। जब वो रेस्टरूम जाती है तो वो उसके साथ जाता है, और जब एक आदमी उससे टकराने वाला था तो तेमू हारी को बचा लेता है और उस आदमी से लड़ता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड को लग जाती। ये सब देखकर हारी की फ्रेंड्स बहुत ही इम्प्रेस थी, लेकिन यूरा जेलस फील करती है। जब वो खाना खा रहे थे तो यूरा तेमू की तारीफ करती है और कहती है कि वो बहुत ही जेलस फील कर रही है। लेकिन तभी हेसियो कहती है कि अगर मीनू यहाँ होता तो वो भी तुम्हें बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहा होता। तभी तेमू पूछता है कि मीनू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो यूरा कहती है कि तुम उसे कैसे जानते हो। तेमू कहता है कि मैंने उसे कंपनी में देखा है। जहाँ वो पूछते हैं कि तुम भी उसी कंपनी में जॉब करते हो जिसमें हारी करती है, तो तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा है। तेमू सबको बताता है कि वो उस कंपनी का प्रेसिडेंट है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं। डिनर के बाद सभी अपने रूम में जाते हैं तो यूरा पूछती है कि तुम दोनों कहाँ रुकोगे, तो तेमू बताता है कि वो भी यहीं रुकने वाले हैं। जिसके बाद वो नेक्स्ट डे उन्हें अपने साथ लंच के लिए इन्वाइट करती है। उनके जाने के बाद हारी कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत है कहने की कि हम यहाँ रुकेंगे, तो तेमू कहता है कि आज सिटी जाने के लिए कोई भी बस नहीं है और हम दोनों ड्रंक हैं, इसलिए ड्राइव भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद दोनों रूम में जाते हैं और एक ही रूम शेयर करते हैं। जहाँ हारी तेमू के साथ अकेली थी और उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रही थी, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करती है और तेमू से कहती है कि उन्हें अलग रूम्स लेने चाहिए। लेकिन तेमू कहता है कि हम कपल होने का प्रिटेंड कर रहे हैं और अलग रूम लेंगे तो कैसा लगेगा, जिससे हारी भी रूम शेयर करने को अग्री होती है और कहती है कि आप बॉस हो इसलिए आप बेड पर सोना और मैं सोफे पे सोऊंगी, और जाकर सोफे को कवर कर लेती है। तेमू कहता है या तो तुम अभी बेड पर चली जाओ या तो तुम्हारे सोने के बाद मुझे तुम्हें बेड पर सुलाना होगा। हारी ये सुनकर ब्लश करती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तेमू को उसका ब्लश करना बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ यूरा हारी से जेलस थी। तभी मीनू वहाँ आता है और पूछता है कि रूम कैसे चेंज हुआ, तो यूरा कहती है कि ये हारी के बॉयफ्रेंड ने हमें दिया है। जहाँ मीनू कंफ्यूज था तो यूरा उसे बताती है कि हारी का बॉयफ्रेंड तुम्हारे कंपनी का प्रेसिडेंट है, जिससे वो भी शॉक रह जाता है। यहाँ रूम में हारी की फ्रेंड्स उसे मैसेज करके तेमू की तारीफ करती हैं और पूछती है कि वो कैसे मिले हैं। तेमू हारी से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो हारी कहती है कि उसकी सारी फ्रेंड्स ये जानना चाहती हैं कि हम दोनों कैसे मिले। तेमू कहता है कि सबसे कह दो कि मैं ऑफिस में हमेशा तुम्हारा पीछा किया करता था और मुझे तुमसे प्यार हो गया। हारी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ। तेमू कहता है कि अगर तुम नहीं टाइप कर सकती हो तो लाओ मैं कर देता हूँ, और हारी के पास आता है। हारी उसे रोकती है और कहती है कि वो खुद कर देगी। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे मेरी फ्रेंड्स की टेंशन नहीं है क्योंकि तुम्हें उनसे दूसरी बार नहीं मिलना है, लेकिन मिनवू से तुम कंपनी में टकरा सकते हो, फिर वो सिचुएशन तुम्हारे लिए ऑकवर्ड ना हो जाए। तेमू कहता है कि तुम मेरी चिंता कर रही हो या तुम्हें मिनवू की चिंता है क्योंकि तुम्हें मिनवू पर क्रश जो है। हारी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था कि मेरे मन में अब ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है, फिर क्यों तुम ये टॉपिक ला रहे हो। तेमू को यह जानकर खुशी होती है। फिर वो हारी को गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन हारी कहती है कि वो आज रात नहीं सो पाएगी। बाहर तेमू भी उसी के बारे में सोच रहा था और वो भी कहता है कि वो भी आज रात नहीं सो पाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हारी की आंख खुलती है, तभी उससे तेमू का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने कपड़े भिजवाए हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ।
तेमू चाहता था कि दोनों मैचिंग कपड़े पहने। जब हारी रेडी होकर नीचे आती है तो वहाँ उसे मिन्नू मिलता है। दोनों बातें करते हैं और वो पूछता है कि तुम और तेमू डेट कर रहे हो, तो हारी उसे हाँ कहती है। तभी तेमू वहाँ आ जाता है और आकर हारी के शोल्डर को पकड़ता है, जिससे मिन्नू जेलस होता है। हारी शाय फील करती है तो तेमू से कहता है कि मिन्नू के सामने शर्माने की जरूरत नहीं है, उसे हमारे बारे में सब पता है, और हारी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब योंगसियो उठती है तो वो सोंगू के अपार्टमेंट में थी और खुद को वहाँ पाकर वो शॉक हो जाती है। कल की ड्रिंक्स की वजह से उसे अच्छे से याद नहीं था कि कल रात को क्या हुआ है, जिससे वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी सोंगू वहाँ आ जाता है, जो काफी खुश लग रहा था। वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था और योंगसियो से ब्रेकफास्ट करने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि उसे काम पर जाना है। आज संडे था और योंगसियो का काम पर जाना उसे वियर्ड लगता है। फिर भी वो योंगसियो से कल रात के बारे में पूछता है, लेकिन तभी योंगसियो से रोकते हुए कहती है कि ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मानो कल रात कुछ हुआ ही नहीं है। सोंगू को ये चीज वियर्ड लगती है, लेकिन योंगसियो कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है, जिससे सोंगू अपसेट होता है। यहाँ तेमू को कंपनी से मीटिंग का कॉल आता है, जिससे वो हारी से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन तभी हेसी और उसे रोकती है। लेकिन यूरा कहती है कि तेमू बिजी है, उसे जाने दो। दोनों जाने ही वाले थे तभी मिन्वू कहता है कि अगर तेमू बिजी है तो वो जाए, हारी तो यहाँ रुक सकती है। लेकिन ये सुनते ही तेमू डिसाइड करता है कि वो भी यहीं रुकेगा और आज सबके साथ टाइम स्पेंड करेगा, जिससे हारी भी शॉक हो जाती है। सभी फिर यार्ड पर जाते हैं, जो कि चेयरमैन की थी। हेसी हारी से कहती है कि वो उससे बहुत ही जेलस हो रही है। जब हारी आज पर चढ़ती है तो तेमू उसे हाथ देता है, लेकिन उसे देखकर हारी की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, इसलिए वो उसे टच करे बिना आगे चली जाती है। जिसके बाद सभी साथ में बैठे थे। वहाँ तेमू आकर बताता है कि आज हम डॉल्फिन्स नहीं देख पाएंगे और हारी से सॉरी कहता है। हारी कहती है कि तुम्हें कैसे पता मुझे डॉल्फिन्स पसंद है, तो तेमू कहता है कि तुमने ही तो बताया था। जहाँ यूरा कहती है कि सभी को पता है कि तुम्हें डॉल्फिन्स कितनी पसंद है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ये बात नहीं पता होगी तो बहुत ही अजीब बात है। प्लस तुम्हारे पूरे सोशल मीडिया पर डॉल्फिन्स की फोटो भी तो है, जिससे हारी समझ जाती है कि तेमू ने उसका सोशल मीडिया चेक किया है और वो बहुत ही कंफ्यूज होती है कि भला उसने ऐसा क्यों किया। तभी मिन्वू पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले, क्योंकि एक एम्प्लॉय और प्रेसिडेंट का डेट करना कॉमन चीज नहीं है। तेमू बताता है कि मैंने हारी को कंपनी में देखा था और मुझे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, लेकिन हारी को मुझसे प्यार नहीं हुआ और वो हमेशा कहती है कि उसने ज्यादा लड़कों को डेट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे पता है कि उसे मुझे इंटरेस्टेड कैसे रखना है। हारी सोचती है कि ये इतनी आसानी से ऐसी स्टोरी कैसे बना रहा है। तभी वो कहता है कि मैं जब हारी से मिलता था तो वो कुछ इस तरह की बातें करती थी, जिससे मेरा इंटरेस्ट उसमें और बढ़ जाता था और मैंने सेकंड डेट पर ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, लेकिन ऑब्वियसली उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं उससे अपने माइंड से निकालने के लिए दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर भी गया, लेकिन हारी ही थी जो मेरे दिल में थी। फाइनली हारी ने भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हारी उसकी इन बातों से नर्वस होती है, लेकिन तेमू उससे अपने पास खींचकर कहता है कि वो बहुत ही लकी है। जिसके बाद सभी यार्ड पर एंजॉय करते हैं। जब मिन्वू और तेमू बातें कर रहे थे तो मिन्वू तेमू से कहता है कि तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर तुम्हें हारी ही क्यों पसंद आई। उसके पास ना तुम्हारे जितने पैसे हैं, ना ही उसकी फैमिली तुम्हारी फैमिली से मैच होगी। जिससे तेमू गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत ही खराब है, इसीलिए तुम लोगों को उनके लेवल से जज करते हो। हारी वर्ल्ड की बेस्ट लड़की है और वो दुनिया की सभी चीजें डिजर्व करती है, और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सभी तेमू को फिशिंग करने को बोलते हैं। उसे लगता है कि हारी भी इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो भी अग्री हो जाता है। जिसके बाद वो एंड मिन्वू फिशिंग कंपटीशन करते हैं। कई देर कंपटीशन चलने के बाद हारी को अच्छा फील नहीं होता है। वो आगे बढ़ती है लेकिन गिरने वाली थी। तभी मिन्नू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे फीवर है, जिससे तेमू तुरंत उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, और हारी की तबीयत खराब होने की वजह से वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। दोनों को जाता देख के मिन्वू अपसेट होता है और ये चीज यूरा भी नोटिस करती है। जब वो जा रहे थे तो तेमू को कंपनी से कॉल आता है, लेकिन वो सारी ही मीटिंग्स कैंसिल कर देता है, जिससे हारी से कहती है कि उन्हें घर चलना चाहिए, हॉस्पिटल जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी बातों से तेमू गुस्सा होता है। दूसरी तरफ सोंगू अकेले रेस्टोरेंट में था और सोच रहा था कि कैसे जब उसने योंगसियो को फर्स्ट टाइम देखा था तभी उसे उससे प्यार हो गया था, और अब फाइनली वो योंगसियो के साथ इतना क्लोज था। तो योंगसियो का ये कहना कि वो प्रिटेंड करे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये सोंगू को बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ तेमू भी हारी के घर के पास उसे ड्रॉप करने आया था, लेकिन वो सो रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो जाने के लिए उससे सॉरी कहती है, जिस पर तेमू उससे कहता है कि तुम बार बार सॉरी कहना बंद करो। तो वो कहती है कि आपको मेरी वजह से
प्रॉब्लम हुई, आपका सारा टाइम मेरे बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करने में वेस्ट हो गया। तभी तैमू कहता है कि मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं करना चाहता था, जिससे हारी कंफ्यूज रह जाती है। तभी तैमू का कॉल आता है जिससे हारी उसे परेशान करे बिना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तैमू भी उसके पीछे आता है और उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करना नापसंद है, फिर भी मैंने पूरा वीकेंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया और मैंने वो सब किया जो तुम्हें पसंद है, और अभी भी मैं मीटिंग में जाने की बजाय तुम्हारे पास हूँ क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी मैं मिनवू से इतना जेलस था कि मैं ये भी नहीं देख पाया कि जिसे मैं लाइक करता हूँ वो बीमार है, इसीलिए मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए। हारी ये सब सुनकर शॉक थी। नेक्स्ट सीन में हारी घर पर थी और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कांग तैमू उसे पसंद करता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में तैमू याद करता है कि उसने हारी से कल कोई भी आंसर नहीं मांगा था और उसे अच्छे से सोचकर आंसर देने को कहा था। वो हारी को याद कर ही रहा था तभी चेयरमैन वहाँ आता है जो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि उसे पता चल गया था कि तैमू गुमी के साथ नहीं बल्कि किसी और लड़की को लेकर घूमने गया था और उसे गुमी पर चीट करने के लिए मारता है, लेकिन तैमू उसे रोकता है और उससे कहता है कि उसका और गुमी का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए उसने किसी को चीट नहीं किया, जिससे चेयरमैन शांत होता है। चेयरमैन के जाने के बाद तैमू कल की सारी बातें सोंगू को बताता है, जिससे सोंगू कहता है कि हारी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ योंगसियो हारी को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उस रात का उसे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए उसने सोंगू को ऐसा कहा कि वो प्रिटेंड करते हैं कि मानो उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। ये सुनकर हारी को भी बुरा लगता है। तभी हारी को उसकी फ्रेंड्स मैसेज करती हैं। योंगसियो जब उसका मैसेज चेक करती है तो शॉक रह जाती है क्योंकि उसमें तैमू और हारी का फोटो था और उसकी सारी ये फ्रेंड्स तैमू को हारी का बॉयफ्रेंड भूल रही थी, जिसके बाद हारी उसे सब कुछ बताती है। यहाँ तैमू को हारी से बात करने का मन होता है, लेकिन उसने उसे टाइम देने को कहा था, इसलिए वो सामने से हारी को कांटेक्ट नहीं कर सकता था। जब सोंगू घर जाता है तो योंगसियो उसे देखकर छुप जाती है, लेकिन सोंगू उसे देख लेता है और उससे कहता है कि ठीक है, हम प्रिटेंड करते हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं उस दिन हमारे बीच जो भी हुआ वो मेरे लिए स्पेशल था क्योंकि मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे तब से तुम पसंद हो, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। योंगसियो भी उसके पीछे जाती है और उसे सॉरी कहती है, लेकिन सोंगू अब उसकी अपॉलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं था और उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन योंगसियो कहती है कि मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है, जिससे मैं बहुत एम्बैरेस्ड हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसा कहा कि हम प्रिटेंड करते हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सोंगू ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि अब से मैं याद रखूंगा कि तुम हमारे बीच का कुछ ना भूलो, और ऐसा कहकर उसे किस करता है। नेक्स्ट डे हारी जब ऑफिस में थी तब उसे तैमू आता दिखाई देता है, जिसे देखकर वो छुप जाती है। वो भी हर टाइम बस तैमू के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन उसे सामने देखकर उसे अवॉइड करती थी और हारी उसे कोई भी आंसर नहीं दे रही थी, इसलिए तैमू भी गुस्से में था। अब उस दिन को 1 वीक हो गया था, लेकिन अभी तक हारी का कोई भी मैसेज नहीं आया था और तैमू ने उसे बहुत दिन से देखा भी नहीं था, इसीलिए वो उसके पास जाने का डिसाइड करता है। यहाँ हारी की कंपनी मिनवू के साथ एक एड शूट करने वाली थी जिसमें किम भी थी, लेकिन एंड मोमेंट पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए हारी को मिनवू के साथ शूट करना पड़ता है। जब तैमू ऑफिस आता है तो वो कहता है कि वो बस यहाँ हारी को देखने के लिए आया है, लेकिन जब वो आकर देखता है कि मिनवू और हारी साथ में शूट कर रहे हैं तो वो जेलस फील करता है, लेकिन सोंगू उसे कंट्रोल करता है। हारी और मिनवू बहुत ही फ्रेंडली वे में बातें करते हैं, जिससे तैमू और भी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी हारी की नजर तैमू पर जाती है जो उसे ही देख रहा था, जिससे वो डर जाती है और उसकी फिंगर कट जाती है। तैमू उसके लिए वरिड होकर उसके पास आता है, लेकिन सोंगू उसे रोक लेता है। तभी हारी कहती है कि उसने सॉस की बोतल पर नाइफ चला दी है, उसे कुछ नहीं हुआ है, जिससे तैमू रिलीफ फील करता है। जब हारी अपने कपड़े क्लीन कर रही थी तभी वो सोचती है कि क्या तैमू यहाँ उसका आंसर लेने के लिए आया है। जब वो बाहर जाती है तो तैमू उसके पास आता है। दोनों कुछ बात कर पाए उसके पहले सोंगू आकर बताता है कि चेयरमैन वहाँ आ रहा है। तैमू नहीं चाहता था कि चेयरमैन उसे और हारी को साथ में देख ले, जिससे वो हारी को लेकर वहाँ से भागता है और दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर छुप जाता है। तभी चेयरमैन भी वहाँ आता है। जब उसे तैमू कहीं दिखाई नहीं देता है तो वो सोंगू से कहता है कि वो तैमू को बता दे कि अब उसे ब्लाइंड डेट पर जाना होगा, और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जब वो हाइडिंग में थे तो वो बहुत ही क्लोज थे, जिसके बाद हारी उससे कहती है कि आपको चेयरमैन की बात मानकर डेट्स पर जाना चाहिए। तो तैमू कहता है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, तो हारी हाँ करती है। तैमू उससे ना करने का रीजन पूछता है तो हारी कहती है कि तुम ही सोचो तुम्हारे ग्रैंडफादर या कंपनी के लोग क्या कहेंगे। तो तैमू कहता है कि मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि तुम क्या सोचती हो, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन हारी इसका कोई आंसर नहीं देती है, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे जितना चाहे
रिजेक्ट कर दो, मैं तुम्हें बार बार प्रपोज करता रहूंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट ना कर लो। लेकिन हारी कहती है कि मेरे लिए ये बहुत ही हार्ड है और तुम्हारी ऐसी बातें मुझे वीक बना रही हैं, इसीलिए प्लीज मुझे टॉर्चर मत करो और मुझे जाने दो। और वहाँ से जाती है, लेकिन तेमू उसे रोकता है और कहता है कि तुम जिस चीज के लिए भी डर रही हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वो ठीक कर दूंगा, तो बस प्लीज तुम मेरे साथ रहो। ये सुनकर हारी उसे देखती है, फिर अचानक से ही वो उसे किस करती है, जिससे तेमू भी सरप्राइज रह जाता है। फिर वो भी हारी को किस करता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।